ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कपालभाति के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस क्या हैं। आज हम जानेंगे कि कपालभाति करते समय हम किस किस प्रकार की गलतियां करते हैं और कपालभाति को करने का सही तरीका क्या है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कपालभाति अपने सोफ़ा पर बैठकर, अपने बेड पर बैठकर कपालभाति करने लग जाते हैं। कपालभाति को किसी भी लचीले स्थान पर नहीं करना है। हाँ, अगर आपका बेड अगर फर्म है, मजबूत है और हार्ड है तो आप कपालभाति कर सकते हैं। और दूसरी गलती ये करते हैं कि पॉल्यूटेड एरिया में भी कपालभाति लोग कर लेते हैं। आजकल बड़े शहरों में पॉल्यूशन होता ही है और सुबह के समय जब फॉग होती है, ओस पड़ रही होती है, उस समय भी मैंने लोगों को कपालभाति करते हुए देखा है। उस समय कपालभाति बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस समय कपालभाति करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और गलती ये करते हैं कि लोगों को लगता है कि कपालभाति बहुत ज़ोर से करने की क्रिया है, तो शरीर का ज़ोर लगाते हैं, अपनी आईब्रोज़ को बहुत सिकुड़ने लगते हैं, अपनी नासिका को बहुत सिकुड़ने लगते हैं, अपने फेशियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी आँखों को भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं कपालभाति करते समय। इस तरीके से कपालभाति बिल्कुल नहीं करें। ये बिल्कुल गलत तरीका है कपालभाति करने का। और कुछ लोगों को लगता है कि चूँकि कपालभाति आपके पेट की चर्बी को ख़त्म करती है, तो वो लोग पेट को ज़्यादा हिलाते हैं। ब्रीदिंग का कोई सिंक्रोनाइजेशन उसके साथ होता नहीं। इस तरीके से ब्रीदिंग कहीं चल रही होती है और पेट कहीं चल रहा होता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है कपालभाति को करने का। आपकी ब्रीदिंग और पेट का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। आप ज़ोर से एक्सेल कर रहे हैं तभी पेट आपका अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से कपालभाति ना करें। एक गलती, बहुत बड़ी गलती है कि लोग कपालभाति जब करते हैं अपने पेट की जो नॉर्मल पोजीशन है उसको वापस नहीं आने देते। जैसे कि अभी मेरी नॉर्मल पोजीशन पेट की ये है, मैंने एक कपालभाति का स्ट्रोक लिया और ये वापस आ गया। अपनी नॉर्मल पोजीशन पे पेट वापस आना चाहिए। अब गलती ये करते हैं कि कपालभाति करते समय पेट को वहीं रोक लेते हैं, पूरा पेट को वापस आने नहीं देते। इससे होता क्या है कि बहुत लंबे समय तक आप कपालभाति नहीं कर पाते और आपको सफोकेशन होता है, घुटन होती है कपालभाति करते समय। तो ये गलती तो बिल्कुल ना करें कपालभाति करते समय। एक गलती और करते हैं, कुछ लोग कपालभाति किसी भी समय करने लग जाते हैं। तो सबसे सही टाइम है कपालभाति करने का सुबह का, मल को त्याग करने के बाद, स्टूल को पास करने के बाद। अगर स्टूल सही से पास नहीं हुआ है और आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो कपालभाति ना करें, उससे आपको नुकसान होगा। तो जब आपने मल को त्याग कर दिया है, स्टूल को पास कर लिया है, तब आप कपालभाति करें। शाम को भी कपालभाति कर सकते हैं, भोजन के 4 घंटे के बाद, जब आपका भोजन पच जाता है। लेकिन उतनी संख्या में आप कपालभाति शाम को नहीं कर सकते जितनी संख्या में सुबह। अगर आपने शाम को भी मल का त्याग किया है तो आप कपालभाति कर सकते हैं उतनी ही संख्या में जितनी संख्या में आपने सुबह की। तो इन गलतियों को आप कपालभाति करते समय ना करें। तो आइए जानते हैं कपालभाति करते कैसे। तो शास्त्र स्वात्माराम जी कहते हैं, भस्त्रावल्लो हाकारस्य रेशपुरो संस्भ्रमो कपालभातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी। भस्त्रावल्लो, भस्त्रा क्या है कि आपने देखा होगा पुराने ज़माने में या कई फिल्मों में लोहार एक हाथ से कुछ खींचते थे और एक बड़ा सा बैलून टाइप कुछ होता था जो हवा को आगे फेंकता था, और हवा को आगे फेंकने से जो अग्नि थी वो बहुत तेज़ हो जाती थी और लोहा पिघलने लगता था या आकार लेने लगता था। उससे शस्त्र बनाते थे, औजार बनाते थे। तो उस तरीके से कपालभाति बताया है। अब वो तो हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है, तो उस जैसे को समझाने के लिए ये हमारे पास ब्लड प्रेशर के इक्विपमेंट है चेक करने का। इसमें क्या करता है डॉक्टर, जब इसको दबाता है तो एयर आगे की तरफ जाती है और जैसे ही छोड़ता है तो एयर वापस अंदर आ जाती है। तो एयर को वापस अंदर आने के लिए कुछ भी उसको विशेष रूप से करना नहीं पड़ता। ये दबाया, आगे गई और वापस अंदर आ गई। इसी तरह से कपालभाति करनी है। फोर्सफुल एक्सलेशन पे ध्यान देना है। पेट अंदर जाएगा, पेट वापस आ जाएगा और एयर अंदर चली जाएगी। तो कपालभाति कैसे करते हैं, तो पहले तो कोई भी आसन लेंगे, अर्ध पद्मासन, पद्मासन या सुखासन। जैसे मैं अभी बैठा हूँ सुखासन में बैठा हूँ, तो आप लोग भी सुखासन में बैठ सकते हैं।
और जो लोग आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, जिनको घुटने में समस्या है, वो चेयर पर भी बैठ सकते हैं। तो सीधा रखेंगे, चेहरे को शांत रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। और कपालभाति कैसे करते हैं, पहले मैं धीमी गति से करके बताता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे तेज़ गति से कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूँ। इस तरीके से तो बिगनर्स को करना है। फोर्सफुल एक्सेल करना है, पेट अंदर जाएगा और पेट अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। ऐसा नहीं कि पेट रुक जाएगा अंदर ही। और वो 1 मिनट में 20 बार कर सकते हैं, 30 बार कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। और धीरे धीरे उसके नंबर्स को बढ़ाना है। 1 मिनट में 20 बार, 30 बार, 40 बार, 60 बार, 80 बार और 120, जो हाईएस्ट है वो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स कपालभाति के लगाए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं और गति को बढ़ा के दिखाता हूँ कपालभाति कैसे करनी है। थोड़ी सी और गति बढ़ाता हूँ। चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, आंखों को सिकोड़ना नहीं है, पेट को नॉर्मल पोजीशन में आने देना है, शोल्डर को हिलाना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है। इस तरीके से कपालभाति को सही तरीके से किया जाता है। और आने वाले वीडियो में हम कपालभाति को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे और उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं उसको भी जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।